एक शहर के एक छोटे से घर में अयान अपने अम्मी, अब्बू और दादी जान के साथ रहता था। अयान बहुत प्यारा और शरारती बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मसला था। उसे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब भी किताब खोलता, उसे नींद आने लगती। नंबर्स देखकर वो घबरा जाता और अल्फाज लिखते हुए गलतियां करता। स्कूल में जब टीचर सवाल पूछती, अयान अपना सर झुका लेता। उसे लगता था कि सब बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। कभी कभी वो घर आकर उदास हो जाता और अम्मी से कहता, अम्मी, मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। अम्मी प्यार से समझाती, लेकिन अयान का दिल नहीं मानता। एक दिन बारिश हो रही थी और अयान घर के अंदर ही खेल रहा था। वो दादी जान के कमरे में गया, जहां पुरानी अलमारी, तस्बीह और तस्वीरें रखी हुई थीं। अलमारी के एक कोने में उसे एक पुरानी डब्बी नजर आई। जब उसने डब्बी खोली तो अंदर एक सुनहरी सी पेंसिल रखी थी, जो हल्की हल्की चमक रही थी। अयान ने हैरानी से दादी जान को बुलाया। दादी जान, ये पेंसिल चमक क्यों रही है? दादी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये आम पेंसिल नहीं, इसे जादू भरी पेंसिल कहते हैं। लेकिन याद रखना, इसका जादू सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करता है जो मेहनत और सब्र करते हैं। अयान बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। उस रात अयान ने पेंसिल के साथ होमवर्क शुरू किया। पहले मैथ्स का सवाल आया। अयान ने गलती की, फिर मिटाया, फिर दोबारा लिखा। पेंसिल उसके हाथ में हल्की सी गर्म महसूस हुई, जैसे वो कह रही हो, कोशिश जारी रखो। रोज अयान थोड़ा थोड़ा पढ़ता। कभी थक जाता, कभी गुस्सा आता, लेकिन दादी जान के अल्फाज याद आ जाते। धीरे धीरे उसकी लिखाई सुधरने लगी, नंबर सीधे होने लगे और उसे समझ भी आने लगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में क्विज हुआ। अयान पहली बार बिना डर के खड़ा हुआ और जवाब दिया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड अयान। ये लफ्ज अयान के लिए बहुत कीमती थे। घर आकर उसने दादी जान को सब बताया। दादी जान ने शुक्र अदा किया और कहा, देखा बेटा, जब अल्लाह पर भरोसा और मेहनत होती है तो कामयाबी मिलती है। फिर एनुअल एग्जाम आए। अयान ने रोज टाइम पर पढ़ाई की। कभी पेंसिल गिर जाती, कभी किताब बंद हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रिजल्ट आया तो अयान के मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ चुके थे। स्कूल में असेंबली के वक्त उसका नाम बुलाया गया और उसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट अवार्ड मिला। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। अयान की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उस दिन रात अयान ने पेंसिल को हाथ में लिया और धीरे से बोला, शुक्रिया। दादी जान ने हंसकर कहा, बेटा, असल जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारी मेहनत, दुआ और यकीन में है। अयान ने पेंसिल अलमारी में रख दी और वादा किया कि वो जिंदगी भर मेहनत और सच्चाई का साथ देगा। मॉरल: मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल जादू है। गर्मियों का मौसम था और बगीचे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू से सारा माहौल मीठा लग रहा था। इसी बगीचे के कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी, कोको। कोको बहुत प्यारी और मेहनती थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब भी कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता, कोको घबराकर पीछे हट जाती। उसकी दोस्त चींटियां कहती, कोको, तुम बहुत स्मार्ट हो, बस थोड़ा हिम्मत करो। लेकिन कोको हंसती हुई कहती, हिम्मत, वो तो मैं अभी सीख रही हूँ। सुबह का वक्त था। कोको खुराक ढूंढने निकली। आसमान बिल्कुल नीला था और हल्की हवा फूलों को हिला रही थी। कोको खुशी खुशी चल रही थी जब अचानक उसकी नजर पड़ी एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा। वो इतना बड़ा था कि कोको के पीछे पूरा परिवार पेट भरकर खा सके। कोको ने खुशी से उछलकर बोला, वाओ, ये तो ट्रेजर है। लेकिन जैसे ही उसने टुकड़ा उठाने की कोशिश की, टुकड़ा हिला ही नहीं। कोको ने फिर जोर लगाया, फिर और, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोको ने ठंडी सांस ली। ये तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकती। वो ऑलमोस्ट वापस मुड़ने लगी थी, तभी पीछे से एक धीमा गरम सा आवाज आई, कोको बेटा, रुक क्यों गई? कोको ने पीछे देखा। बुजुर्ग चीता दादा मान, जो सबका फेवरेट थे। उन्होंने प्यार से कहा, कभी किसी चीज को ट्राई किए बगैर मुश्किल मत समझो। तुम समझती हो तुम छोटी हो, पर तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी हो सकती है। कोको हल्की सी शर्माई, पर दादा मान, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है। दादा मान मुस्कुराई, बड़ा टुकड़ा हो या बड़ा सपना, काम तभी आसान होता है जब तुम रुकती नहीं।
उनके वर्ड्स कोको के दिल को छू गए। कोको ने फिर से कोशिश की। पहले धक्का दिया, टुकड़ा जरा सा हिला। कोको ने खुशी से बोला, यस, हिला तो, मैं कर सकती हूँ। उसने ज्यादा जोर लगाया मगर थोड़ी देर बाद थक गई। वो बैठ गई। दादा मान कहने लगे, थक जाओ तो रुक जाओ, पर हार मत मानो, आराम भी हिम्मत का हिस्सा है। कोको ने सिर हिलाया और फिर से लग गई। रास्ते में कुछ और जानवर उसकी मदद को आ गए। लेडी बग ने कहा, कोको, मैं हवा से बैलेंस रखने में हेल्प करूं? तितली ने अपने पर से ठंडी हवा दी ताकि कोको को एनर्जी मिले। कीड़ा ने रास्ते के पत्ते हटा दिए। सबने मिलकर कोको का हौसला बढ़ाया। कोको ने सोचा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। कोको ने टुकड़े को धक्का दिया। 1 इंच, फिर 2, फिर 3। कभी टुकड़ा उलट जाता, कभी अटक जाता, कभी कोको गिर जाती, फिर उठ जाती। गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन कोको पूरी डिटर्मिनेशन से काम करती रही। दादा माँ दूर से देखकर बोलते, वाह कोको, तुम तो सीख रही हो जीतना। कोको के चेहरे पर मेहनत की चमक थी। लंबे वक्त बाद कोको अपनी कॉलोनी के पास पहुंच गई। सब चींटियां देखकर हैरान रह गईं। ये कोको, इतना बड़ा टुकड़ा, अकेली? कोको हल्की सी हंसी और बोली, नहीं, अकेली नहीं, हिम्मत मेरे साथ थी। फैमिली ने उसे खूब अप्रिशिएट किया। दादा माँ आए और बोले, कोको, आज तुमने साबित कर दिया, जो कोशिश नहीं छोड़ता उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। कोको खुशी से चमक उठी। नेवर गिव अप। अगर तुम कोशिश करते रहो तो सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। हिम्मत छोटी नहीं होती, सोच छोटी हो सकती है। एक हरा भरा जंगल था जहां एक चमकता हुआ तालाब था। इसी तालाब में चिंटू नाम का मेंढक रहता था। चिंटू बहुत ही कॉन्फिडेंट था, इतना कॉन्फिडेंट कि उसे लगता था गूगल की भी जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ही आता है। एक दिन चिंटू जंगल के बाहर गया और इंसानों का क्लिनिक देख लिया। डॉक्टर व्हाइट कोट पहने हुए थे, स्टेथोस्कोप गले में, और लोग लाइन बनाकर खड़े थे। चिंटू की आंखें चमक उठी। बस, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, चिंटू ने जोर से कहा। अगले दिन चिंटू ने एक केला का छिलका बिछाकर क्लिनिक खोल लिया। उस पर पत्तों से लिखा, डॉक्टर चिंटू, फ्री इलाज। सबसे पहला मरीज मच्छर बबलू आया। डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। चिंटू ने पत्ता का स्टेथोस्कोप कान पर लगाया और मच्छर के सीने पर रख दिया। बहुत तेज आवाज आ रही है। मच्छर बोला, वो मेरी आवाज है। चिंटू ने कहा, इलाज सिंपल है, 5 जंप, 2 गोल चक्कर और सीधा पानी में डाइव। मच्छर ने जैसे ही डाइव लगाई, मछली ने कहा, फ्री लंच। अचानक बंदर आया, सर पकड़कर बोला, मुझे सर दर्द है। चिंटू ने कहा, उल्टा लटक जाओ। बंदर बोला, मैं तो वैसे ही उल्टा लटका रहता हूं। फिर बंदर आया और बोला, मुझे लगता है मैं मोटा हो गया हूं। चिंटू ने वेट मशीन की जगह झूले पर बंदर को बिठाया। बस स्विंग करो, अगर डाली टूट जाए तो समझो वेट ज्यादा है। बंदर जोर से झूला। क्रैक! डाली टूट गई और बंदर पानी में गिर गया। बंदर बोला, डॉक्टर, वजन कम नहीं हुआ, इज्जत कम हो गई। चिंटू ने हंसकर कहा, इलाज कम केला, ज्यादा जंप। एक दिन हाथी राजा क्लिनिक पर आ गए। जमीन हल्की सी कांपने लगी। हाथी बोले, डॉक्टर चिंटू, मुझे कानों में आवाज आ रही है। चिंटू ने पत्ता का स्टेथोस्कोप निकाला और बोला, प्लीज छोटा सा सांस लो। हाथी ने जैसे ही सांस ली, फूश! चिंटू हवा में उड़ता हुआ सीधा पानी में गिर गया। चिंटू ने पानी से निकलकर कहा, इलाज धीरे सांस लिया करो। सब जानवर हंस हंस कर तालियां बजाने लगे। फिर बिल्ली बेगम आई और बोली, मुझे बुखार लग रहा है। चिंटू ने थर्मोमीटर के बजाय मछली पकड़कर बिल्ली के पास की। इसे देखो, अगर तुम्हें भूख लग जाए तो समझो बुखार नहीं है। बिल्ली ने मछली देखी और फौरन जंप मार ली। मेरा बुखार ठीक हो गया। चिंटू बोला, देखा, मेरी मेडिसिन काम कर गई। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बुढ़ा मेंढक मास्टर जी आए। उन्होंने चिंटू को साइड पर बुलाकर कहा, बेटा, इलाज मजाक नहीं होता, पहले सीखना जरूरी होता है। चिंटू शर्मिंदा हो गया।
उसने क्लिनिक बंद की और कहा, अब मैं पहले स्टूडेंट बनूंगा। कुछ दिनों बाद चिंटू मास्टर जी के पास बैठकर सीखने लगा, सफाई, आराम और सही खाने की अहमियत। अब जब कोई आता, चिंटू कहता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि पानी साफ रखो और टाइम पर सोया करो। सब जानवर खुश हो गए और चिंटू भी समझदार बन गया। मॉरल: बिना इल्म के काम करना हंसी का सबब भी और नुकसान भी बन सकता है। पहले सीखना जरूरी है,